अगर जो सीमा जो है, जो इनकी पत्नी, वो अगर ये वीडियो देखती हो तो भाई हमारा भी उनसे निवेदन है कि देखिए घर में जो है मन मुटाव चलते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, और जो है इस तरह के जो मामलों में जो है एक बार अपने बच्चों की तरफ ज़रूर देखना चाहिए। जो है आपकी बेटी है 10-12 साल की है, बेटा है छोटा, मतलब आप दोनों के जो है झगड़े में इन बच्चों की ज़िंदगी सिर्फ ख़राब ही होगी और कुछ भी नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, हरियाणा 1008 पर आप समय समय पर सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई जो खबरें हैं आप देखते रहते हैं। आज हम पहुंचे हैं झज्जर में, प्रॉपर झज्जर शहर में हैं हम, और मेरे साथ जो भाई जो बैठा है इसका नाम है अमित। एक पारिवारिक झगड़ा है, और जो है एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि अपने जो समाज में पारिवारिक झगड़े हैं जो है इतने ज़्यादा जो है बढ़ गए हैं। आप दिन प्रतिदिन आप अखबारों में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, कभी किसी का घर बिगड़ रहा है, कभी किसी का बिगड़ रहा है, पति पत्नी के झगड़े हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये मामले रोज़ाना देखने को मिल रहे हैं। आज भी ऐसा ही एक मामला जो है झज्जर में जो है हरियाणा 1008 के सामने आया है। जो अमित भाई है ये कई दिन से जो है हरियाणा 1008 के ऑफिस में जो बार बार ये फ़ोन कर रहे थे कि भाई एक बार आप आइए, मैं सोशल मीडिया पे आना चाहता हूँ, मेरी मतलब कोई परेशानी है घर में, मतलब कई तरह के जो है पति पत्नी का झगड़ा है, उनको लेकर जो है बार बार जो है सोशल मीडिया पे आने की ये कह रहे थे। लेकिन फिर भी जो मैं एक बात आपको बताऊँगा, मैं बार बार जो है हम इनको टालने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये जो पारिवारिक जो मामले हैं, हम यही सोचते हैं कि भाई अगर घर में ही इनका निपटारा हो जाए तो अच्छी बात है, लोग सोशल मीडिया पे ना आए तो मतलब वही एक अच्छी बात है। लेकिन जो है कई बार बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि आदमी परेशान हो जाता है। तो भाई ने बार बार फ़ोन किया, कल रात को भी जो है हम चंडीगढ़ थे, भाई कल भी फ़ोन कर रहा था, तो जो है आज इनके बार बार फ़ोन करने से जो है आज हमें यहाँ पे आना पड़ा है। और ये मामला क्या है वो सारा जो है आप यह वीडियो देखने के बाद आपने पता लग जाएगा कि पति पत्नी का जो झगड़ा है वो किस तरह से बढ़ गया और कितना बढ़ गया, और आज किस कगार पे जो है वो पहुंच चुका है। सबसे पहले तो भाई सब राम राम। सबसे पहले राम राम सभी भाइयों को। आप जो बार बार जो आप हरियाणा 1008 पर आप फ़ोन कर रहे थे, हमें बार बार कह रहे थे कि भाई एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, क्या कुछ मामला है एक बार जो है दर्शकों को प्रॉपर बताइए, क्यों आप बार बार मीडिया को बुलाना चाह रहे थे? मैं सर मीडिया को नहीं बुलाना चाहता था अब, क्योंकि देखो कोर्ट का जो काम होता है तो कोर्ट अपने तरीके से करता है। मैं जनता से चाहता हूँ भाई मुझे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि किसी कोई भी बंदा होगा किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो जी। बिल्कुल, जो है अमित भाई कह रहा है कि मैं जनता से चाहता हूं, और भाई जनता का मतलब यहाँ पे ये भी बता दें कि जो ये सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया पे जब दोनों पक्ष जो दिखाए जाते हैं, कोई भी वीडियो आप पहले की उठा के देख लो, उसमें जो है जो निर्णय का जो काम है जो वो हमारी जनता करती है, यही सोशल मीडिया का जज होता है। आप लोग ही सोशल मीडिया के जज हैं, और आप लोग ही मतलब जो है पूरे केस को जो है उसको देखने के बाद, सबकी बातें सुनने के बाद आप एक अच्छा निर्णय लेते हैं। बार बार यही आप लोगों ने भाई मीडिया का साथ दिया है, इसके लिए भाई जनता जनार्दन का भी जो है हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो भाई जो आपका जो झगड़ा है जो उसी पे बात करेंगे। जो है जो आपकी पत्नी, क्या नाम है आपकी पत्नी? सीमा जो है इनकी पत्नी का नाम है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं शादी से। आपकी शादी कब हुई और उसके बाद कितने दिन तक जो है एक मतलब अच्छी तरह से आप लोग रहे, फिर किन बातों को लेकर झगड़ा बढ़ा, और जो है पूरा एक बार प्रॉपर तरीके से हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हमारी शादी हुई थी 2013 में, तीसरा महीना 13 है जी। तीन था जी सारा जी। मेरी शादी हो गई जी। मेरी शादी होने के बाद में जी मेरे को नु मान लो जी 3 से 4 महीने 5 महीने ठीक रहा मैं जी। 3 से 4-5 महीने में ठीक रहा, उसका भी ठीक रहा व्यवहार, चाल डंग भाई सब चलती रही। कौन से गांव में हुई थी शादी? मेरे हुई थी जी चरखी दादरी, जिला ब्याणी और मकड़ाना गांव जी, इसमें शादी हुई थी जी मेरी। तो वैसे कि हमारी शादी हो गई जी, अच्छे से चलता रहा सब कुछ, मतलब वही 3-4 महीने ठीक चला। फिर उसके बाद वही थोड़ी सी वहाँ एक्टिंग उक्टिंग करने लगे, माँ भाई ठीक है भाई बालक है कोई बात ना, माँ भाई सब जाएगा, सब टाइम के अनुसार भाई देखो सब में ये होता है कि भाई टाइम के अनुसार बदलाव हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो जैसे जैसे हमारी बात बढ़ती चली गई, तो जैसे कि उसका साल भर होया, जब
मतलब कि एक भाई साल या साल भर से मैं एक मैंने फ़ोन पाया, उसके पास फ़ोन मिला। मैंने बोला उसको, भाई तेरे पास ये फ़ोन कहाँ से आया? उन्होंने बोला भाई मैं पानी लेने गई थी और मेरे को वो फ़ोन पा गया। मैंने भैया उसको क्या करा, मैंने चलो भाई ठीक है भाई, पानी लेने गई होगी, पा गया होगा। तो मैंने उससे ये बोला भाई तूने मुझको बताई क्यों नहीं, आपको फ़ोन पाया तो? नूली मैंने नहीं बताया भाई मेरे को मारेगा या पीटेगा। तो मगा आप बताओ, आपने बता दिया, अब आपको मारूं या पीटूं, क्या करूं? मगा मेरे मन ने एक ही बात बोली थी, भाई मेरे को सच्ची बता देना, मगा मैं आपका 5 उंगली नहीं लगाऊंगा। मैं सच्चाई के साथ चलता बंदा हूं जी, क्योंकि मेरे को कोई भी बंदा हो कि कुछ ने कितना ये बड़ा कांड कर रखो, मेरे को सच्चाई बता दो, मैं उसको वहीं माफ़ कर देता हूँ। ऐसे ऐसे चलते चलते जी मेरे साथ मतलब कि धोखाधड़ी होने लग गई। फिर जी जैसे कि एक फ़ोन पाया, फिर दूसरा पाने लग गया। फिर मतलब की बात मतलब कि यानी कि यह 2018 से मजाक है, 18 से 19 से मजाक है। मतलब की बात ये जो है लॉकडाउन से पहले की बात है। उससे पहले मतलब कि इसके पास मैंने 10 से 12 फ़ोन पा गए और मैंने इसको कभी भी एक उंगली नहीं लगाई। एक उंगली क्या बोलते हैं। और हर बात पे जब फ़ोन पाता था तो मैं इसकी मौसी वाला लड़के को बुलाता था, नवीन को, मातन एल से। वो बंदा, मैंने एक बंदा ऐसा लगा, वो बंदा मतलब कि ये कहता था कि वो इंसाफ के साथ चलता है, उसको थोड़ी सी बात करने की नॉलेज थी और वो घर गृहस्थी में था, इसलिए मैं उसको बुलाता था। भाई वो मेरी मानता था, मैं उसकी मानता था। और वो इसकी जो सिस्टर थी वो सीमा, वो भी थोड़ी बहुत भाई उनकी मान्या करती उस टाइम पे, क्योंकि उनको कहती है भाई मेरी मौसी सब कुछ है मेरा। अब टाइम ऐसा आ गया, अब बाद में जैसे पंचायत हुई हमारी जी, मतलब की बात जनवरी में गई थी जी। उससे पहले वे कई जनवरी कौन से सन में? ये 2022 में सर हुए, मतलब 2013 में जो शादी हुई और जनवरी 2022 तक जो है इसी तरह से ये मतलब मामला चलता रहा। मतलब ये फोनों वाला मामला ऐसे चलता रहा। फिर भी मैंने सोची माँ कोई बात नहीं भाई, बंदा सुधर जाएगा, मगर बिना माँ की है। जो फोन जो वो रखती थी, जैसे वो कहती थी कि भाई मुझे तो मिला है कहीं से, लेकिन फिर भी बात तो वही आती कि भाई आप को पता नहीं था फोन का, आपके लिए तो वो चोरी ही थी, वो एक किस्म से भाई चोरी से फोन रखती थी वो। तो किससे बात करती थी, किस लिए फोन रखती थी? वे बात ऐसी थी जी, वो फोन जो मिला करता ना मैंने, उसके अंदर मैंने कोई डिटेल नहीं मिला करती उसके अंदर। उसमें से नंबर तो कटा हुआ और उसमें फोन मिला करता मैंने, उसके अंदर सिम मिला करती। बस मैंने इतना भेजा जी। उसके बाद में कभी मैंने इतनी इंक्वायरी नहीं की भाई ये सिम किसके नाम है, ये किसके नाम कटवाई है, किसके नाम है। मैंने इंक्वायरी नहीं करी इस चीज़ के बारे में। मैंने नहीं कही, मगर भाई अच्छा सा ना लगे कहीं मीडिया का कोई किसी के बाद में ऐसा कुछ बोले। मैं ये चाहता था भाई घर की इज्जत घर में रह जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। तो उन्होंने मेरी इस बात का उल्लंघन कर दिया भाई, वो मेरे से ऊपर होके चलने लग गई। फिर वह अब भाई ये तो सारी चीज़ माफ़ कर दे, माफ़ी माफ़ दे जाऊँ, आगे तो माफ़ कर देगा, तो गलती करे जा। ये तो माफ़ करेंगे कहाँ से माफ़ करेंगे जी? जैसे कि इनके लिए सपोर्ट कर लो, अगर कोई बंदा तालाब के अंदर डल गया तो वो डूबेगा तो हाथ बातों मारेगा जी। बिल्कुल। आपने कभी उसके जो मायके वाले हैं, उसके जो मम्मी पापा भी होंगे, उसके भाई होंगे, उनको कभी जिक्र नहीं किया कि ऐसे हैं जो ऐसे बार बार जो इसके पास मतलब फ़ोन मिल रहे हैं? मैंने इसलिए जिक्र नहीं करा जी, मगर उसके पिताजी की पहले में इसकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी और इसके बड़े बड़ा भाई एक्सपायर हो रहा था। मगर भाई वो ज़्यादा डिस्पेरेंस में होंगे, भाई हमारी लड़की वहाँ रहती है, अगर ऐसे ऐसे करेगी। मतलब पता तो उनको भी था, मतलब उनको शादी से पहले पता होगा, मेरे को नहीं पता इस बात का। मतलब कि शादी के पहले उनको पता था, इतना मैं बताता हूँ, क्योंकि उनने शादी हमारे पास जैसे की है। उनने शादी होने के बाद में, फेरे फारे होने के बाद में, उसके ताऊ जी थे जी, लिल्लू जी, मकड़ाना गाँव से, उन्होंने बाद में जिक्र करा हमारे फेरे फारे सब कुछ होने के बाद में। क्या जिक्र किया? ये जिक्र करा भाई हमारी लड़की ऐसे ऐसे नू थी और अब आपके हाथ में सौंप दी है, आप अच्छे से रखना। कैसे थी, मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हो? वो तो जी पिताजी को पता जी, मेरे को नहीं पता। मेरे पिताजी ने इतनी बात मुझको बताई थी जी। फिर मेरे पिताजी ने एक ही बात बोली, मेरे पिताजी ने ये बात बताई जी, नूला भाई ठीक है, बालक था, गलती कर दी थी उस टाइम पे, कोई बात ना, अब आगे से अपने ढंग से रह लेंगे, हम देख लेंगे, संभाल लेंगे जितना हो सके। वो उनकी बहुत अच्छी बात थी। हाँ जी। मेरे पिताजी मतलब कि भाई मेरे को भी नहीं बताई, मेरे को भी अब जब ये इतनी बात बढ़ गई है ना कि वो जाल ये कर रहे हैं, जब ये बात मुझको बताई है मेरे पिताजी ने, अंदर अंदर ही रखी है बात जी।
अच्छा, जो देखिए आजकल तो ज़माना ऐसा है भाई साहब कि जो है हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है। भाई जो एक हस्बैंड है वो अपनी पत्नी को जो है खुद मोबाइल फ़ोन लेके दे देते हैं। तो आपने कभी उनको खुद नहीं दिया? तो वो जो मतलब बार बार जो वो चोरी के मोबाइल रख रही थी, कोई मतलब आपसे चोरी छुपे जो मोबाइल जो रख रही थी वो, तो आपने मतलब खुद ये नहीं कहा कभी कि भाई आप चोरी छुपे क्यों रख रही हो, भाई आप एक अच्छे तरीके से रहिए, भाई मोबाइल रखना है वैसे रखिए, कभी इस तरह की बातें? मैंने इसके लिए जी अपने घर में एक फ़ोन रख दिया था जी। मैंने एक फ़ोन रख दिया। मैंने उसकी जो फ़ोन मैंने रखा तो मैंने उसका एक सिस्टम रखा। अब भाई उसके अंदर जो पैसे डलवा दिए तो हम सुबह उसको चेक करते थे और शाम को आते वक्त चेक करते थे भाई किसी ने क्या बात करी और इतने पैसे कहाँ कटे। तो मैंने घर वालों से आके भाई जैसे शाम को पता करा भाई इसमें इतने रुपए थे और आपने कहाँ कहाँ बात करी, भाई इतने रुपए थे, इसमें से रुपये कम हो रहे हैं। तो क्या कहती थी वो तो ये कहती थी मैंने तो फ़ोन किया ही नहीं, मगर घर वालों ने भी नहीं किया, तो इसमें से पैसे कहाँ गए? भाई बिगर फ़ोन करे तो पैसे नहीं कटेंगे। अगर बिगर फ़ोन करे पैसे कट जाएंगे तो आप भी मानते हो बिगर फ़ोन करे तो पैसे नहीं कटेंगे। तो उसमें से फ़ोन कटते तो हम इससे पूछते तो नहीं, मैंने तो फ़ोन किया ही नहीं है। तो मगा जी आपने फ़ोन नहीं किया, तो मगा मम्मी वालों ने पापा ने भी नहीं किया, तो भाई इसमें से पैसे कैसे गए? तो मेरे ऊपर चिल्लाने लग जाती थी, मेरे को जोर जोर से दाबने लग जाती थी, या कोई मैंने तो करा ही नहीं, मतलब कि मेरे ऊपर दाब से मारती थी, ऐसे वैसे बोलती थी। फिर मगा चल कोई बात ना भाई 2-4 रुपये थे मैं कट गई, कोई बात ना मगा भाई। मैंने फिर भी वही सोची मैं कोई बात ना मगा अपना भाई घर गृहस्थी रह जाएगा उससे, मैंने ये सोची जी। तो मतलब आपका कहना ये है कि वो जो है मोबाइल का मिस यूज ही वो कर रही थी? वो उस टाइम मिस यूज ही कर रहा था जी वो फ़ोन जी उसका जी, क्योंकि तो लगता था कि कभी ये नहीं पता लगा कि भाई प्रॉपर तरीके से किससे बात करती थी, कभी ये सामने नहीं आया? ये सामने तो अब आया जी मेरे पास, जैसे कि वह गई है जी। तो क्या सामने आया? वो मेरे सामने ये आया है कि जो जाने से पहले वे एक जियो का फ़ोन लिया उसने कहीं से, मेरे से कोई नहीं बताया, फिर भी उसको उसने लिया या कोई दे के गया या कुछ भी कर गया, उसने जियो का फ़ोन लिया और वे कहीं पार्लर में रख के आती थी और बाज़ार में जाती थी तो वो अकेली ही जाती थी, ना कोई बच्चा जाता था ना कोई हो जाता था। भाई बाजार का कोई सामान लेना था मैं पैसे दे देता, भाई तू जा बाजार में से लिया अपना, मैं नहीं जाता, मेरे पास टाइम नहीं था। मगा भाई मैं दुकान काम करूँगा या तेरे साथ चलूँगा। मगा मैंने सोचा मगा भाई कोई बात ना भाई बंदा ठीक है, फिर भी हमने ये विश्वास रखा मगा भाई कोई ना लिया तू। तो या क्या करती थी वहाँ जाती थी, वहाँ से उससे फ़ोन से कोई बात करती थी और उस फ़ोन को फिर वहीं रख के आ जाया करती है, फिर घर आ जाया करती। फिर इसने मैंने फ़ोन का पता लगा ऐसे, क्योंकि मेरी थोड़ी सी इसके साथ शाम को क्या सुनी होगी थी वीडियो वाडियो के बारे में, तो या नोली बिड़ता है या तेरी वीडियो मैंने तो अपनी वीडियो तेरी जो वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग जो कर रखी थी मैंने भेज दी। मगर भाई ने भेजी कैसे है? तो मेरे माइंड में बात चली, फिर इसने इसका पता चला। मैंने किसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी थी? जैसे कि वीडियो कोई बात थी, जैसे कि हमारे आपस की कोई पहले की बात थी, जैसे कि कोई आपस में कोई समझने की बात थी हमारी जी, जैसे कि कोई बात हो ये वैसे जैसे छोटी मोटी बात हो जाती है, तलाक वगैरह की कोई बात हो जाती है आपस में, भैया मैं राजी में वही कह दा एक दूसरे तो भाई पर राजी में तेरे तक कह दी, मन ने कह दी, कम बुरा ना मान रहे थे उस बात का भाई, तो कह दी थी। तो इसने भी बात सीरीज में ले ली अपनी कति मतलब की, तो वे लेकर है फिर इसने वो भेज बाज कर है, फिर इसने मतलब कि बताया कि मैंने तेरी वीडियो भेज दी। अच्छा। हाँ, तो इसने मौका भाई भेजी कहाँ इसने? फिर मैंने देखा तो उस फ़ोन के अंदर तो इसमें कोई डिटेल नहीं थी फ़ोन के अंदर, उसमें सब कटी हुई थी। अच्छा, अब जो है फिलहाल वो कहाँ पे है जो सीमा आपकी पत्नी है? जो वे रहती है जी रनिया कॉलोनी में जी। वहाँ पे उसकी कोई रिश्तेदारी है या उसके मायके वाले हैं या क्या कुछ? किसी के पास नहीं रहती, अकेली रहती है जी। कब गई है आपके पास से वो मेरे पास से तो जनवरी को गई थी जी, और जनवरी की 29 तारीख को जी, और वहाँ अपने घर गई थी जी। वह 29 जनवरी 2022 में जी वे गई थी अपने घर जी, वो भी थाने के थ्रू लिखवा कर अप्लीकेशन देकर जी मैं घर जा रही हूँ। और उससे पहले जी ये मतलब कि कई बार रिपोर्ट सपोर्ट हुई है, जैसे कि मतलब कि भाई कई बार रिपोर्ट सपोर्ट करी है इसने, मतलब कि थाने के अंदर मेरे को मारता है, ऐसे करता है। और ये बताता हूँ जी मेरे अंदर बीड़ी तक का भी आया भी नहीं है, मैं दारू भी नहीं पीता जी, और उसने मेरे ये लिखवा रखी है अब वो दारू भी पीता है। काम क्या करते हो आप? मैं टायर पंचर का काम करता हूँ जी। हाँ जी। अगर मेरी गली का मोहल्ला अर्ची उनका कोई घर का उनके घर के उनके पिताजी उसके ताऊ जी अगर कोई भी ये कह देना कि यो बटे वो दारू पीवे है, मैं उनका जोत होगा और मेरा सर होगा जी।
मैं रिश्तेदारी में कहीं भी गया हूँ, मतलब कि मैं कहीं भी गया हूँ, मैंने दारू को कभी भी टच नहीं की है जी, कभी भी जी। तो बच्चे कितने हैं आपके पास? मेरे पास एक लड़का और एक लड़की है जी। तो अब फिलहाल जो वो तो जो है वो आप बता रहे हैं वहाँ पे रह रही है, कौन सी कॉलोनी बताई वो? रनिया को रनिया कॉलोनी में। तो बच्चे उसके साथ हैं या आपके साथ? मेरे पास लड़की है जी, लड़के को लेके जा रही है। लड़की कितनी उम्र है लड़की? लड़के की 5 साल की उम्र है जी। और लड़की? लड़की है जी 10वीं साल में लग रही है जी। जी जी जी। तो आपने जो है जो आपका परिवार भी है, बड़ा पूरा परिवार है, मम्मी पापा भी हैं और भी चाचा ताऊ भी होंगे, तो क्या कभी परिवार वहाँ पे उसके पास गया नहीं उसको वापस वहाँ से लेने के लिए? भाई देखो किसी बात को लेके मनमुटाव हो जाता है, चलो वो घर छोड़ के चली गई, वहाँ पे रहने लगी, तो क्या कभी परिवार वहाँ पे गया नहीं उसको लेने? मेरे परिवार गए थे जी, मेरे पिताजी गए थे, मेरे ताऊ जी गए थे, मेरे चाचा जी गए थे, मेरे और भी हमारे कोई भाई बंधु था, हमारा भाईचारा था, वे उनके घर गए थे जी। उनके घर हमने पहले फ़ोन किया था, भाई पंचायत सी आएगी, 2-4 बंदे आएंगे, कुछ अपने बंदे बुला लेना, कुछ हमारे भी आ जाएंगे, भाई बैठ कर निर्णय निकाल लेंगे बात का। तो वहाँ बैठ कर बात निकालने का निर्णय लिया, तो इसने अपनी ताई से जाके पहले बोल दिया था, सीमा ने अपनी ताई अपने घर वालों से कहा हुआ से, अगर मेरे फेवर की जो बात करे तो मेरे घर आ जाना, अगर मेरे फेवर की कोई बात नहीं करे तो बिल्कुल मत आना। तो इनके घर से कोई नहीं आया जी। इसके पिताजी थे पंचायत के अंदर और इसके चाचा जी थे जी, और इनके जो दो ताऊ थे, चाचा थे, कोई नहीं आया जी। और इसके एक ताऊ जी है नेहरू जी, नेहरू का लड़का आया था, वो भी बोल के लेकर आया था, इसका चाचा जी वो भी जी। हाँ, और कोई बंदा नहीं आया पंचायत के अंदर, मतलब कि इनके घर का जी कोई। और हमारे कम से कम भी 10 बंदे थे जी। अच्छा, तो जो है सीमा जो है यहाँ से जाने के बाद कभी बीच में आज तक जो जनवरी में जो वो गई है और आज अगस्त का जो महीना जो चला हुआ है, इस दौरान बीच में कभी यहाँ पे वापस आई वो? बीच में कभी नहीं, वो आई है जी, वो जैसे कि आई है पुलिस के थ्रू आई है, और 2 दिन पहले वो अपना सामान उठा के ले गई है, जैसे कि भाई संदूक होगी, अलमारी होगी, ड्रेसिंग होगी, ऐसे ऐसे मतलब कि कई आइटम कुछ उठा के ले गई है। हम सच्चाई देते हैं जी, हमारे पास कुछ आइटम है भी उसके, हम ये नहीं कहते भाई सारा उठा के ले गई। वो लेके क्या क्या गई है वो लेके गई है अलमारी, ड्रेसिंग, मेज, सिलाई मशीन, और बाकी मतलब कि एक सिलाई का खोखा, और एक सोफे की कुर्सी, अपने सूट वगैरह, संदूक वगैरह। संदूक उसकी लॉक थी, संदूक में क्या था क्या नहीं था हमें नहीं पता, वो संदूक लॉक की लॉक वापसी नुक्की धर ले गई जी। और कुछ ज्वेलरी वगैरह? कुछ ज्वेलरी वगैरह मैंने नहीं पता, जो ज्वेलरी वगैरह तो वह पहले ले जा चुकी है जिससे पहले वहाँ पर जैसे ओढ़ सोड़ हुई थी कई बार घर ने जी वो कने अपना आती थी और सामान उड़ ले जाती थी और चली जाती थी चुपचाप, हमारे से कोई बात नहीं करती थी, बैग में क्या लेगी क्या नहीं लेगी हमें इस चीज़ का नहीं पता जी। आती थी सामान कुछ भी लेगी अपना लेकर पार हो जाया करती, नो ऐसे आई थी। अच्छा, जो पुलिस वाला जो मामला आप बता रहे हैं अभी, जो 2 दिन पहले जो सामान लेके गई, क्या पुलिस साथ में आई थी? हाँ, पुलिस साथ में आई थी जी, और उन्होंने लिखत पढ़ी भी करी थी अपनी, जो भी सामान वगैरह ले गए हैं उन्होंने हमारे पास हमने फोटो भी दे के गई है हमारे से, भैया ये सामान हम लेके गए हैं, वो सामान दे के गई। अच्छा, अब जो सामान जो लेके गई है वो यहाँ से, तो वो सामान को कहाँ लेके गई है? जो वहाँ रहती है वहीं, या अपने मायके कहाँ पे गई वो? जी यहाँ से तो वे लेके चले गए, हमें तो इस बात का नहीं पता जी वे कहाँ लेके गई है, वो अपने कमरे पे लेके गई है या वो थाने में लेके गए हैं, ये तो मैंने तो हम यहाँ से अपने भाई उठा लो अपना ले जाओ जी, हमने तो ये बात बोली थी। अच्छा, देखिए जो है पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन दोनों पक्षों की सुनता है, बड़े अच्छे तरीके से सुन के जो है बहुत बार देखा गया है कि पुलिस ने मतलब कोर्ट कचहरी तक मामला नहीं जाने दिया। बहुत मामलों में देखा जाता है पुलिस जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो मामले को वहीं पे सुलझा देता है। बहुत केस ऐसे हैं जो एक अच्छे तरीके से पुलिस ने सुलझाए हैं, लोगों को कोर्ट कचहरी में ना जाना पड़ा, एक परिवार जो है बचा का बचा वहीं पे रह जाता है। तो क्या इस मामले में मतलब पुलिस ने आपकी नहीं सुनी, मतलब दोनों तरफ से समझाने की कोशिश नहीं की? क्या कुछ हुआ है? उन्होंने बहुत कोशिश करी जी, अब मेरे को भी समझाया और उसको भी समझाया, मतलब कि मैं तो फिर भी मैंने ये कह दिया मगर जी मैं अपना फिर भी अपना घर बसा लूँगा, तो वह तो बिड़ते यही बात बोलती थी, अगर मैं तो इस आदमी के साथ जाऊँगा नहीं, मैं तो रहूँगा नहीं वहाँ। मैंने फिर भी मैडम से बोला मगर मैम कोई दिक्कत नहीं है, मैं बसाना चाहता हूँ, तो मैडम बोली भाई मैं इसके ऊपर दबाव भी नहीं डाल सकती, देखो तुम्हारा आपसी मामला है तो तुम आपसी सुलझाओ, आप अपनी जगह पे ठीक हो, आप ले जाने के लिए तैयार हो। मैं अपने को ले जाने के लिए तैयार था, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं तो इसके साथ जाऊँ ही नहीं, वहाँ पुलिस में भी जी उसको। तो अब जो है अब आपका क्या विचार है? अब फिलहाल जो है आप क्या चाहते हैं इस मामले में? मैं तो ये चाहता हूँ जी अच्छे से ठीक ठाक एक परिवार दोबारा से अच्छे से सुख शांति से बस जाए। मतलब आप उसको लेके आना चाहते हैं? हाँ, मैं ये चाहता हूँ भाई घर बस जाए किसी डाल भी जी।
आराम से अपना सुख शांति से रहो, अपने ढंग से रहो, ढंग से खाएंगे, ढंग से खाएंगे, अपने नेक नीति तो रहो जी। हमने ये धोखाधड़ी पसंद नहीं है, हमें जी नेक नीति का इंसान। मेरे साथ कोई धोखाधड़ी होगा तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होगी। मैं नेक नीति तो रहो, अच्छे से खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा ओढ़ो, अपना सब। ये बताइए, जो आपने उसके ऊपर इतने आरोप भी लगाए हैं, आपने मतलब एक भाई ये शक ही कहूँगा मैं, भाई शक ही होता है जो बार बार जो है उसके पास फ़ोन मिल रहे थे, आप उसके शक जो है बढ़ता जा रहा था और मामला जो है मतलब इस हद तक जो पहुंच जाता है कि जो है वो मतलब आपको छोड़ के ही चली जाती है, एक लड़के को साथ में ले गए वो चली जाती है। और फिर भी जो है अब आप जो है ये कह रहे हैं कि भाई मैं उसको वापस लेके आना चाहता हूँ, तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि वो वापस आ जाएगी? देखो सर, ऐसा है, इसके लिए तो देखो मैं कहता हूँ भाई उसकी मर्जी भी चलेगी, कुछ हमारी भी चलेगी। हम ये चाहते हैं जनता से, अगर भाई किसी का घर क्या अगर किसी का बसा ना सके तो उजाड़ना भी नहीं चाहिए जी। मैं उसको रखने के लिए मैं इसलिए तैयार हूँ क्योंकि ना तो उसका माँ और ना उसका भाई, उसका सिर्फ एक पिताजी है। उसके पिताजी दूसरी शादी कर रहे हैं। भाई देखो, अगर लड़की घर जाकर बैठेगी तो उसको पिताजी को भी दुख होएगा, और हम ये चाहते हैं भाई उसके पिताजी भी दुख नहीं होए और हम भी ठीक रह जाए, वो भी ठीक रह जाए। हम ये चाहते हैं जी। तो भाई अगर एक बात और मैं आपने कहूँगा कि अगर यह वीडियो हरियाणा 1008 के माध्यम से जो है या जो आपकी बातें अगर आपकी पत्नी अगर सुन रही हो तो मतलब क्या कहना चाहेंगे हरियाणा 1008 के माध्यम से, अगर वो सुन रही हो तो उसको? मैं अपनी पत्नी को यही कहता हूँ जी, आप अपने घर आ जाओ और हम अपने दोनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से परवरिश करेंगे और दोनों बच्चे दोनों साथ रहेंगे और हम भी साथ रह लेंगे। और यही मेरा माध्यम है चैनल वालों से, सभी से मेरा यही निवेदन है कि भाई अच्छे से बच्चा रहेगा, अच्छे से परिवार रह जाएगा और सब कुछ ठीक ठाक रह जाएगा। तो भाई ये थे हमारे साथ अमित, और जो है मैं फिर कहूँगा अगर जो सीमा जो है जो इनकी पत्नी वो अगर ये वीडियो देखती हो तो भाई हमारा भी उनसे निवेदन है कि देखिए घर में जो है मन मुटाव चलते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, और जो है इस तरह के जो मामलों में जो है एक बार अपने बच्चों की तरफ ज़रूर देखना चाहिए। जो है आपकी बेटी है 10-12 साल की है, बेटा है छोटा, मतलब आप दोनों के जो है झगड़े में इन बच्चों की ज़िंदगी सिर्फ ख़राब ही होगी और कुछ भी नहीं होगा। तो आपसे मेरा भी निवेदन है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार बढ़िया तरीके से एक बार जो कार शुद्ध बुद्धि लगाकर एक बार अगर आदमी सोचे तो अच्छे विचार आ जाते हैं। देखिए गलतियां परिवार में हो जाती हैं, आपसे हुई हैं या इनसे हुई है वो हमें नहीं पता, क्योंकि अभी जो है हरियाणा 1008 पर एक पक्ष ही हमारे सामने आया है। इन्होंने जो बात रखी है, आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, उनको आरोप को या कुछ भी कहो, अगर आप अपनी तरफ से आप कुछ भी हमें बताना चाहते हैं, आप मीडिया पे आना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। जो नीचे जो स्क्रीन पे जो है मेरा जो नंबर चल रहा है दिनेश कुमार के नाम से, जो नीचे जो मोबाइल नंबर है 97-281-95-772, आप उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके पास भी ज़रूर पहुंचेंगे। जो भी आप अगर बताना चाहते हैं मीडिया के सामने आके, अगर इनमें कोई कमी है तो आप वो भी बताइए, और आप एक अच्छे तरीके से अगर परिवार में आना चाहते हैं तो मतलब एक बहुत अच्छी बात होगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है। और जो इस वीडियो में जो देख रहे हैं भाई, बहुत सारे परिवार जो हैं आजकल जो है समाज में इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत परिवार जो है ख़राब होने लग रहे हैं। तो भाई मतलब यही है कि ये वीडियो जो है मतलब मीडिया के माध्यम से लोगों को एक संदेश भी देती है कि किस तरह से इन छोटी छोटी बातों को लेकर जो है झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि जो परिवार है वो किस तरह से जो है ख़राब होने लग रहे हैं। तो भाई इस तरह की जो वीडियो हैं आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, और ख़ासकर उन लोगों तक जो है समाज में जो है आपके आसपास, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके भाईचारे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला इस तरह का होता है, उन लोगों तक भी पहुँचाया करो कि भाई आप लोग इस तरह से झगड़ रहे हैं, एक बार उस वीडियो ने देख लो वो परिवार किस तरह से बर्बाद होने लग रहा है। तो ताकि कोई और भाई उससे मतलब सीख लेकर ने अपनी जो है इस तरह की जो है गलतियां जो अपनी ख़त्म कर ले। तो भाई इन्हीं सब बातों के साथ जो है मैं लेता हूं इजाज़त। और इस मामले में अगर और भी कोई मतलब बात आती है, कोई और आदमी अगर मीडिया पे आना चाहता है इस मामले से जुड़कर, तो भाई वो भी हम आप में हरियाणा 1008 पर हम आपने ज़रूर दिखाएंगे। तो भाई तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।